नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन 3.3 की शुरुआत करते हैं और इसमें पहला प्रश्न है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यह आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसमें आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 4 खाली स्थान है। चारों खाली स्थानों की पूर्ति करनी है और उनमें जो भी गुण आपने काम में लिया है उसका नाम भी आपको लिखना है। तो मैं आपको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की जानकारी देता हूं कि आखिर ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की यानी ये AB और ये CD ये दोनों समांतर है और इधर ये AD और ये BC भी समांतर है और बराबर भी है। इस तरीके से आपको ये समांतर चतुर्भुज का डायग्राम याद रखना है। अब इसमें समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, तो 4 इसके नियम होते हैं। वो चारों नियम आपको याद रखने हैं। वही 4 नियम इन 4 प्रश्नों में आए हैं। देखिए, सबसे पहला नियम है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे यहाँ पर है AB है, इस AB के सामने वाली कौन सी है? CD। तो मैंने लिखा यहाँ पर AB बराबर CD। दूसरा है AD बराबर BC, ये AD और ये BC आमने सामने की भुजा होगी ना दोनों, तो ये भी बराबर होती है। तो पहला नियम हो गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वैसे ही आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण, ये मेरा कोण A है, इस A के सामने हो गया कोण C और ये B है, B के सामने हो गया कोण D। आप यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ये बहुत आसान तरीके से है। अब तीसरा नियम है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक। समपूरक का मतलब होता है कि अगर उन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए। और आसन्न का मतलब क्या होता है? देखिए, आसन्न का मतलब होता है आसपास के कोण। आसन्न का मतलब आप ये समझो कि पड़ोसी कोण होते हैं, आसपास के कोण होते हैं, उनको अपन आसन्न कोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है A प्लस B, ये दोनों आसपास के हैं तो इनका जोड़ मैंने कर दिया 180। इसी तरीके से A और D, ये A है और ये D है, इन दोनों का जोड़ भी 180 कर दिया। इसी तरीके से ये मेरा आ गया कोण B प्लस कोण C बराबर भी 180 आ गया। ये B है और ये C, ये दोनों आसपास के हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हो कोण C प्लस कोण D, ये भी आप दोनों को 180 कर सकते हो। और चौथा नियम है मेरे पास में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जानते हो ना, विकर्ण ये होते हैं, ये वाला विकर्ण एक तो AC हो गया और एक हो गया BD। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया कि ये जहाँ पर काटेंगे, अभी ये बिंदु O पर काट रहे हैं, तो जिस बिंदु O पर काटेंगे वो बिंदु O इनके बीच का मध्य बिंदु कहलाएगा। और यहाँ A से लेके O तक की दूरी OC के बराबर होगी। इधर BO की दूरी, ये दूरी OD के बराबर होगी। यानी जो ये दूरी है वो इसके बराबर हो जाएगी और जो ये वाली दूरी है वो इसके बराबर होगी। तो ये देखिए यहाँ पर होता है कि AO बराबर OC और BO बराबर OD। ये 4 नियम है, आप चारों नियम याद कर लो। एक बार और बता रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब अपन चलते हैं सवाल पे। अपना पहला सवाल है कि AD, आप देखिए यहाँ पर AD है, तो AD एक भुजा है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि AD के सामने क्या हो जाएगी? BC है, इसके सम्मुख भुजा के बराबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AD बराबर BC। और नियम क्या आ जाएगा? नियम आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती
है। ओके। दूसरा है कोण DCB बराबर कोण खालिस्तान में क्या आएगा। देखिए DCB ये यहाँ पर आ रहा है DCB, यानी ये जो इसमें जो बीच में बिंदु लिखा होता है C, इस वाले कोण की ये बात करता है। यानी अभी ये अपने को पूछ रहा है कोण C के बारे में, कोण C के बारे में अपने को पूछ रहा है कि कोण C कौन सा है। तो ये DCB। आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी C के सामने वाला क्या हो जाएगा A, तो मुझे C के बराबर A हो जाएगा। अब मैं A को किस तरीके से लिखूंगा, इसने लिखा DCB, आप लिख दो DAB, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BAD। आप चाहो तो B को पहले लिख दो, चाहो तो D को पहले लिख सकते हो। तो आप इसको लिख दीजिए कोण DAB। और कारण क्या लिखोगे, कारण लिख दो कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा है OC। OC क्या है, ये है OC। अभी मैंने आपको बताया था ये OC है, ये विकर्ण का भाग है। तो जो OC होगा वही क्या होगा, OA के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो ये OC बराबर हो जाएगा OA। और इसका मतलब क्या है कि ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और चौथा है मेरे पास में M कोण DAB प्लस M कोण CDA। यहाँ पर बात कर रहा, देखो M का मतलब होता है मान, M को आप ज़्यादा सीरियस मत लेना। M का मतलब होता है खाली मान, किसका मान, कोण DAB का। तो DAB में किसकी बात कर रहा है, ये A की। और यहाँ पर कोण CDA, यहाँ पर बात कर रहा है D की, यानी जो बीच में होता है उसी की बात करता है ये। यहाँ पर A और यहाँ पर D। आप लोग देखो A और D को एक बार, ये रहा मेरा कोण A और ये रहा कोण D। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ता हूँ तो आप मुझे बताइए ये दोनों कोण कौन से हैं, आसन्न कोण है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो मैं इन दोनों का यहाँ पर भी जोड़ कर रखा है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। और कारण क्या लिखेंगे अपन, कारण लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आप जो भी नियम लिखो उस नियम को लिखना जरूरी है। इस तरीके से अपने इस पहले प्रश्न के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।